तो हमें जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ाई करनी है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हम प्रेफर करेंगे और रेफरेंस के तौर पे रखना है। और जो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। एनालाइज इन द सेंस, डू नॉट डू फास्ट वे कि हाँ हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लें, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। नो, जस्ट स्टॉप एंड उन प्रॉब्लम्स को आप देखना शुरू करें कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर बन सकते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं, ये थ्योरी कहाँ से आती है। दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम राइट नाउ, है ना। देखिए, जब तक हम कहते हैं ना कि जब तक हम क्वेश्चन के पीछे की मैथमेटिक्स नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी भी क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। अगर हम कॉपी पेस्ट करें कोई, और दूसरा, स्टॉप टेकिंग गाइडेंस। अगर आप बहुत ज्यादा गाइडेंस लेते हैं, बहुत ज्यादा आप डिपेंडेंसी है आपके अंदर कि हाँ कुछ कोई भी प्रॉब्लम पता है तुरंत हम किसी टीचर से पूछ रहे हैं, तुरंत हम किसी कलीग से पूछ रहे हैं, तो वो हार्मफुल है हमारे नॉलेज को बिल्ड करने में। तो अगर आपको अपना एक सेल्फ नॉलेज बिल्ड करना है तो उसके लिए जरूरी है सेल्फ काम करना। ये किसी कोचिंग वाला नहीं बोलेगा, वो इसलिए नहीं बोलेगा कि उसको उसको अपना वो चाहिए, ठीक है, अपना चाहिए गैदरिंग और देयर। ये और ये एक साइकोलॉजी होती है ना हमारे दिमाग में कि यार बहुत सारे लोग तो अच्छी अच्छी कोचिंग्स पढ़ते हैं, उनका एग्जाम निकल जाता है, हमारा कैसे निकलेगा, है ना। राइट, आप लोग सुन रहे हैं ना हमको। यस सर। ओके, तो हाँ ये साइकोलॉजी आप दिमाग से हटा दीजिए। हमें किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ कोचिंग। एकेडमिक्स जो हमने पढ़ा है वही इनफ होता है, बस उसे पॉलिश करने की जरूरत होती है। और हम लोग आफ्टर द मास्टर्स, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि हम चीजों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बस जरूरी होता है पढ़ना कंटिन्यूटी के साथ। तो आप आज से, जो भी क्लास में है हमारे, आज से ही आप जाके एक शेड्यूल बनाइए, और जो आपका एक्स्ट्रा एकेडमिक चल रहा है, जो आप अलग से चीजें कर रहे हैं, उनको एक समय दीजिए प्रॉपर। और आप इस एग्जाम के लिए, ठीक, एटलीस्ट 5 आवर्स, 5 to 6 आवर्स डिमांडेड फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, अगर आप 5 to 6 आवर्स पर डे काम करते हैं और 6 to 1 ईयर, 6 मंथ या 1 ईयर काम कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन जाएंगे, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे ड्यूरिंग दिस। तो ये काम करना शुरू करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक कैलकुलस। लॉजिक कैलकुलस इन द सेंस कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, हमें उनको समझना कैसे है, हमें, क्योंकि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन, हमारे पास प्रॉब्लम आती है सामने और हम उसको समझ लेते हैं कि उसमें करना क्या है या वो क्या कह रही है प्रॉब्लम, तो हमारी 60% तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। 40% बचता है हमारा जो मेथड, हमारा फार्मूला या फिर हमारी थ्योरी उसके बिहाइंड, है ना। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम देखा गया है और कि लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम कहे क्या रही है एक्चुअल। तो हम 1 या 2 लेक्चर में इसके ऊपर काम करेंगे कि हमारे पास जो लॉजिक कैलकुलस है कि स्टेटमेंट क्या होता है, हमें स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट कैसे हम काम करता है, या फिर हम फॉर ऑल कैसे काम करता है, देयर एग्जिस्ट क्यों यूज होता है ना। इन सब चीजों पे जो बेसिक चीजें हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आती भी हैं क्योंकि वो सब हमारे एकेडमिक का पार्ट होता है। बट लेट्स रिकॉल द थिंग्स, हम उनको रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम आगे आपका लीनियर अलजेब्रा जो है हम स्टार्ट करेंगे आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना। ओके, तो हम शेयरिंग स्क्रीन टू यू। सभी लोग को स्क्रीन विजिबल है? Realme 2, please let me know name of your Realme 2 नाम से कोई जुड़ा है उसका, प्लीज हमें अपना नाम बताएं। चलिए, तो लॉजिक कैलकुलस, तो सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट की। व्हाट इज द स्टेटमेंट एक्चुअली इन अ मैथमेटिक्स। ओके ओके, ठीक है, तो स्टेटमेंट
जैसे कि हम पढ़ते हैं कि प्रपोजिशन या स्टेटमेंट उसे बोलते हैं ना मैथमेटिक्स, जिसका जवाब या तो ट्रू में हो या फिर फॉल्स में। मतलब ऐसा स्टेटमेंट मैथमेटिक्स के अंदर, स्टेटमेंट क्या, ऐसा सेंटेंस जिसको हम या तो ट्रू कह पाए या फिर फॉल्स, दोनों साथ साथ में ना एग्जिस्ट करें, कि हम ट्रू भी कह रहे हैं और फॉल्स भी कह रहे हैं, मतलब उसका जवाब ट्रू एंड फॉल्स में हो, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। तो हम इसको लिखेंगे भी, और आप करिएगा कि जो भी लेक्चर नोट है आप बनाते रहिएगा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि एग्जाम्स के 10-15 दिन पहले हम उसको प्रॉपर रिवाइज कर सकें। और क्योंकि जो यहाँ पर हम चीजें डिस्कस करेंगे वो मोस्टली एडवांस लेवल होंगी। आई एम नॉट गोइंग टू, स्टार्टिंग के अंदर हम एक दो लेक्चर्स के अंदर थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट एडवांस लेवल। और जो हमारे पास नेट के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, या नेट के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो दी लेक्चर विल मेक यू अप टू स्टैंडर्ड ऑफ CSIR नेट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट क्या होता है इन अ लॉजिक कैलकुलस। स्टेटमेंट तो ऐसा सेंटेंस, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हम या तो ट्रू बोले या फिर फॉल्स। तो यू जस्ट राइट हियर अ declarative sentence which is either true, आप नोट भी करिएगा साथ साथ में, ट्रू और फॉल्स, बट नॉट ट्रू। फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो लेट अस सी कि हमारे पास एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट है इन इन अ मैथमेटिक्स लैंग्वेज, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। कि अभी तो खैर अगर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम लिखी हुई है तो स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखी होगी, बट इन अ जनरल वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट, तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है या फिर नहीं। तो लेट अस सी कि एक एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पर, दैट इज योर, आई एम जस्ट सीइंग कि एक हमने स्टेट सेंटेंस लिखा दैट गिव गिव योर मोबाइल फोन, गिव मी मोबाइल फोन। सो इट इज स्टेटमेंट और नॉट, लेट मी नो, क्या ये स्टेटमेंट है? ये एक सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं, प्लीज आप बताएं। यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, यस और नो में आप आंसर दीजिए। तो हाँ, हाँ इसमें कोई आंसर है? नो, यस ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बिकॉज इसका जवाब आप जो है, अच्छा एक और लिखते हैं, डू योर होमवर्क। डू योर होमवर्क, तो ये स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट एंड दिस इज आल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। This is not a statement. Okay, let's write the third one. Virat Kohli
इज यंगर देन अनुष्का शर्मा। बताइए ये स्टेटमेंट है क्या? फॉर द थर्ड वन के लिए क्या आंसर है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हमने जो बात कही है वो या तो गलत हो सकती है या सही हो सकती है ना। तो हम अगर हमने कहा कि भाई विराट कोहली की जो एज है दैट इज योर एक्स, है ना, और अनुष्का शर्मा की जो एज है दैट इज वाई, आई एम सेइंग कि हमने जो स्टेटमेंट ये लिख दिया दिस इज योर एक्स इज लेस देन वाई, ये तो लिखा है एंगर देन, ठीक है। तो अब ये या तो हमारे पास एज ग्रेटर हो सकती है या लेसर हो सकती है ना। तो कोई भी चीज हो, हमारा जो स्टेटमेंट लिखा है या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। आई डोंट नो इट इज ट्रू और फॉल्स, हमें नहीं पता उनकी एज क्या है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो दिस इज योर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इज ओके। सम आप और भी एक और लिखते हैं, आप लोग बताइएगा। माई कार इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, ओके। बताइए इट इज स्टेटमेंट और नॉट? अगर कोई माइक से बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा वो एक क्लास जैसी फीलिंग आएगी। बार बार मैसेज रीड करना पड़ता है मुझको। ठीक है, यस, कुछ जवाब आ रहा है यस, बट इट इज नॉट। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इन द मेरे प्रोस्पेक्टिव से वो अच्छी है, मतलब गुड है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से कुछ और हो सकता है। और जब हम किसी चीज को इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारा स्टेटमेंट नहीं होता, वो स्टेटमेंट नहीं होता। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट नहीं, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो थोड़ा कोई कहीं कोई टेक्स्ट बुक अगर आपको मिल जाए लॉजिक कैलकुलस के ऊपर, जो कि बेसिक, तो उसको थोड़ा सा रीड आउट करना, तो उसमें बहुत सारे आपको पता चलेगा। क्योंकि हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, प्रोपोजिशन, ओके। तो दिस इज नॉट, क्योंकि ये जो है ट्रू है या फॉल्स, वी कॉन्ट से एग्जैक्टली। मतलब स्टेटमेंट हो सकता है ट्रू या फॉल्स, हो सकता है आपके रिस्पेक्ट में वो ट्रू हो और किसी और के रिस्पेक्ट में वो फॉल्स हो। कोई चीज हमें अच्छी लगती है, दूसरे को नहीं अच्छी लगती, बहुत सारे कलर होते हैं, है ना। तो इट मीन्स कि माई कार इज वेरी ब्यूटीफुल एक कैरेक्टरिस्टिक जो बताते हैं, दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो वो यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं। अच्छा, एक और लिखते हैं हम। दैट इज योर 2 + 2 3 इज एन राइटिंग 7, इज इट अ स्टेटमेंट? आप लोग Yes. कोई माइक माइक ऑन करके हमसे कन्वर्सेशन करें तो हमको थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा ना टीचिंग करने में। या इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बट इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स वो ट्रू हो या फॉल्स, इट डजेंट मैटर। मैटर इज केवल ट्रू या फॉल्स में से कोई भी हमारे पास आए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेटमेंट प्रोपोजिशन। लेट अस टॉक अबाउट द और स्टेटमेंट, है ना। मैथमेटिक्स में और की बात करते हैं, तो हम जस्ट और या फिर ओ और स्टेटमेंट अगर हम बात करें, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज पी। अब यहाँ पर हम दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द और स्टेटमेंट। तो हम जस्ट सेइंग और क्यू, देयर इज अ पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट बोथ। ठीक है, इसको लिखने का दूसरा तरीका ऐसे होता है, आई एम जस्ट राइटिंग लाइक दिस। तो
where P and Q अच्छा, अपने मन से ये निकाल दीजिएगा, ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस सिली मिस्टेक से गलत हो जाते हैं, तो इनको सीखना बहुत जरूरी है। अगर इसका हम ट्रुथ टेबल बताएं कि जैसे अगर दो स्टेटमेंट्स हैं और टुगेदर एक नया स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं कनेक्टिविटी के साथ, उस स्टेटमेंट का क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेट अस सी। तो इसका हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं ताकि, और ये हम लोग बहुत बनाए हैं बचपने में। दिस इज I'm just typing a truth table for it। ध्यान दीजिएगा, is the statement Q P and this is statement Q and this is P of Q। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट T जो है, P है, वो ट्रू है, देख ध्यान दीजिएगा, P स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू फॉल्स इस तरीके से हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर दो स्टेटमेंट्स है ना। तो P अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो और स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू हो जाता है। ठीक। और इसमें अगर एक भी स्टेटमेंट, जैसे अगर यही बात है ना, और P और Q, अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो पूरा पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। और अगर फॉल्स कब होगा, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हो जाएंगे, देन इट दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको एक कॉमन लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि इफ आई एम सेइंग कि राम एंड राम और श्याम, और नहीं, और का मतलब है अथवा, हिंदी में अगर हम बात करें तो राम अथवा श्याम बाजार जाएंगे, तो इसका मतलब है कि एक भी बाजार चला गया तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, है ना। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अभी हम बात करेंगे एंड स्टेटमेंट की, तो उसका ये रहेगा कि भाई राम और श्याम, तो इसका मतलब दे आर टुगेदर। तो इसी तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ अगर और के अंदर, तो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट पी और क्यू लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा ट्रू हो जाएगा। और फॉल्स एक ही केस में होगा अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अब जैसे आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, समझिएगा, जैसे हमने दो स्टेटमेंट लिखा, हमने कहा कि 4 इज ग्रेटर देन 5, और आई एम जस्ट सेइंग कि 8 इज ग्रेटर देन 7। अब यहाँ पर हमारे पास टुगेदर दो स्टेटमेंट्स हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो वी आर कैन से कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा, अगर हम इसको कहें दिस इज योर पी और दिस इज योर क्यू, तो इट मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और दे आर कनेक्टेड विद द और स्टेटमेंट, इसका मतलब है होल स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज वी नो दैट कि फॉल्स वर्सेस ट्रू इज गिव्स ट्रू। ओके, अनदर एग्जांपल लिखते हैं, इफ आई एम जस्ट सेइंग कि 1 इज ग्रेटर देन 2, और वी आर सेइंग कि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। Okay, so this is statement is also true because the second statement is true, first is not true because 1 2 से बड़ा नहीं होता है ना। ओके, सो कुछ शॉर्ट हैंड्स हैं जो हम अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। रियल एनालिसिस में अगर हम टीचिंग करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि रियल नंबर्स में हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशंस को बहुत शॉर्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, तो यार ये दो दो स्टेटमेंट्स का कनेक्शन है विद द और स्टेटमेंट। व्हाट इज सेइंग दिस स्टेटमेंट, वी नो दैट दिस इज x इज ग्रेटर देन y, और वी आर सेइंग x इज इक्वल टू y, है ना। तो अगर हमारे पास एक भी चीज इसके अंदर हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर,
इसमें कुछ चीजें होती हैं, एक एटलीस्ट का कॉम्बिनेशन आता है और एक हमारे पास एटमोस्ट का आता है। तो इफ आई एम सेइंग द फर्स्ट वन, इफ आई एम सेइंग कि x इज लेस और इक्वल टू 10, इट मींस x 10 के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो मैक्सिमम एटमोस्ट हमारे पास जो है x 10 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो दिस, इफ आई एम सेइंग कि x इज लेस और इक्वल टू 10, इट मींस दैट x इज एटमोस्ट। लैंग्वेज के अंदर अगर कभी एटमोस्ट वर्ड यूज हो तो इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे, दैट इज योर एटलीस्ट। इफ आई एम सेइंग कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 4, है ना, तो इसका मतलब होता है कि x इज एटलीस्ट 4। ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को जरूर आती होंगी, आई होप। बट हमको बेसिक्स इस तरीके से डिस्कस करना है हमें कि हम उस प्रॉब्लम्स को जब हम पढ़ें, जब हम सेसाइयर के प्रॉब्लम्स पढ़ें तो हमको बहुत सिंपल लगे, है ना। हम इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एंड स्टेटमेंट। आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी वॉइस? एवरीथिंग इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो एनीवन। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो पवन कोई है तो कोई एंट्री देगा? एक सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड स्टेटमेंट। आप नोट करते भी जाइएगा, बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो आप ब्रीफली बहुत इन विद इन मिनट्स आप रिवाइज कर लेंगे चीजों को, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। एंड स्टेटमेंट, वी आर सेइंग दिस इज पी स्टेटमेंट एंड विथ क्यू स्टेटमेंट। इसको हम सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं, सिंबल फॉर्म में, पी एंड क्यू। वी आर वेल नोन, यू नो दैट पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स। तो आई एम गोइंग टू राइट। अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाए थोड़ी देर के लिए तो कैसे बनेगा? So I'm just saying this is your P, Q and this is your P and Q. तो वही बात आ गई ना कि राम और श्याम, है ना, दोनों को जाना है। तो अगर ट्रू, ट्रू, इसको ऐसे लिखने का तरीका होता है, एंड दिस इज योर ट्रू फॉल्स, दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। तो इफ बोथ आर ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इफ वन ऑफ देम इज, उसने मना कर दिया कि हमें नहीं जाना, तो फिर मार्केट से सब्जी नहीं आएगी। इट मीन्स दैट कि ट्रू एंड फॉल्स मेक्स फॉल्स, एंड फॉल्स एंड दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पर एंड लगा हुआ है, इसका मतलब दिस बोथ द स्टेटमेंट शुड बी ट्रू टुगेदर, देन द होल स्टेटमेंट विल बी ट्रू। द जो कंपाउंड जो स्टेटमेंट है एंड स्टेटमेंट से कनेक्ट करके, वो होल तभी ट्रू होगा जब बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे थ्योरम्स और रिजल्ट्स के अंदर हमें इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना होता है। ये छोटी चीजें नहीं है, इसलिए क्योंकि जब हम थ्योरम्स रिजल्ट्स को समझ रहे होंगे तो उसके ड्यूरिंग हमें इन स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी कि कब हमें एंड स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है और स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है ना। ओके, सो दिस दिस थिंग। अच्छा, बेसिकली अगर हम लॉजिकली देखें तो और स्टेटमेंट बड़ा है या फिर जो है तुम्हारे पास एंड स्टेटमेंट बड़ा है? अगर हम ऐसे थिंक करें कि हाँ भाई, एंड लगा हुआ है दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, और वो फिर रिजल्ट फॉर्म कर रहा है ट्रू का, एक अनदर रिजल्ट फॉर्म कर रहा है, और हमारे पास और स्टेटमेंट है उसके साथ कोई रिजल्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो और स्टेटमेंट है दैट इज बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास एक भी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है तो स्टेटमेंट यस
बिकॉज एक भी अगर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वहां पर हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है या ज्यादा हमारे पास चीजें हैं जो उस चीज को ट्रू कर सकती है ना। बट अगर हम एंड की बात करते हैं तो बोथ स्टेटमेंट टुगेदर शुड बी ट्रू। तो इसका ट्रूथ टेबल हो गया। वी कैन जस्ट से, जैसे एक हम एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं, राइटिंग क्लियर। हमने कहा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन एंड बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, है ना। तो यू नो दैट कि एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, दैट इज ओके, मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू। बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्टेड, जरूरी नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल, बहुत हम फेमस एग्जांपल है, -1 की पावर n, है ना। वो बाउंडेड सीक्वेंस है बट वो कन्वर्जेंट नहीं। तो अगर हम इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो यू विल गेट अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि एंड लगा हुआ है, हियर द एंड ऑपरेशन इज हियर। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है, उसका निगेशन क्या होता है। कहीं पर किसी भी जगह पर कोई चीज समझना है तो आप, यू आर फ्री टू आस्क। एंड ये जो लेक्चर्स हैं, दीज आर डिस्कशन, मतलब लेक्चर कम डिस्कशन। कोई चीज डिस्कस करना है तो हम उसको आगे करेंगे, ओके। तो नॉट पी मतलब वो स्टेटमेंट ना हो, उसको हम नॉट पी बोलते हैं। सिंपली वी आर राइटिंग लाइक दिस। सो नॉट दैट स्टेटमेंट, यू कैन से नॉट दैट स्टेटमेंट, got it? So you know p is statement, you can write here, this is p is a statement। so if I'm just saying here कि एक स्टेटमेंट हम लिखा, दिस 4 is greater than 3, ये स्टेटमेंट था, और उसका हमने निगेशन लिया, उसका हमने नॉट लिया। तो इट मीन्स दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज 4 is not greater than 3। अगर 4 3 से बड़ा नहीं है तो उसका क्या हो सकता है, या तो वो लेस होगा या इक्वल होगा। दैट शुड बी लाइक दिस, दैट यू कैन जस्ट से लाइक दिस, दिस इज योर 4 is less or equal to। इट मीन नेगेशन ऑफ 4 is greater than 3 इज, ये होता है नहीं होता है, ट्रू फॉल्स, उससे नहीं लेना देना। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज व्हाट, इफ आई एम जस्ट सेइंग हियर, एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, लेट आई एम जस्ट सेइंग हियर p, दिस इज दिल्ली is the capital of India, है ना। हमसे कि कैपिटल ऑफ इंडिया, इफ हम देखिए निगेशन ऑफ इट तो क्या होगा, कोई बोल के बताए हमको। बताए, दिल्ली इज, दिल्ली इज नॉट अ कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका निगेशन हमारे पास, ओके। तो आई होप सो ये चीजें समझ आई। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें हम लोग जुड़ेंगे,
इसको हम क्विट करेंगे क्योंकि टाइम अप हो जाएगा, और पढ़ाते पढ़ाते बंद हो जाता है टाइम, तब नहीं अच्छा लगता। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी समझने में चीजों को? ज्योति, आपको समझ में आ रही चीजें? यस सर, आ गई। ओके। तो हम क्या करेंगे कि